नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सिविक्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट का एक अहम टॉपिक है और हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के लिहाज से जो इदारे तश्कील देते हैं उनमें से सबसे अहम इदारा जिसको सॉवरेन इदारा भी कहा जाता है, रियासत की सॉवरेनिटी का मज़हर इदारा भी कहा जाता है, डेट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जो दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ उन्वान के साथ जो है वो तश्कील पाती है। कहीं पर इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, कहीं मजलिस शूरा कहा जाता है और कहीं पर अमेरिका जैसे मुल्क में कांग्रेस का कहा जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो लेजिस्लेचर जिसको उर्दू में मुकदमा कहा जाता है, ये एक ऐसा इदारा है जो कानून बनाने का जो है वो तसव्वुर रखता है। इस इदारे के जो जमहूरी निज़ाम के अंदर जो तश्कील है उसके लिए जो बुनियादी तस्वर है वो दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि यक ऐवानी मुकदमा, और दूसरे को कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि दो ऐवानी। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो बुनियादी फ़र्क है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर जाकर कानून साजी का जो तमाम तर फैसले करने का इख्तियार होता है वो एक हाउस को या एक ऐवान को होता है, और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है वहाँ पर जो कानून साजी का जो दायरा कार है या इख्तियार है या उसको मुकम्मल करने का जो है इख्तियार वो दो ऐवानों को हासिल होता है। और जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है वहाँ पर जो लेजिस्लेचर बनाई जाती है वो बिलअमूम दो असूलों पर बनाई जाती है। वन हाउस इज कॉल्ड द पॉपुलर हाउस और अदर हाउस इज कॉल्ड द फेडरेटिंग यूनिट हाउस। इसलिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर को जो है वो वफाकी मुकदमा के लिए जो है वो नागुज़ीर तस्वर किया जाता है। तो जो लोअर हाउस होता है जिसको ऐवान ज़ेरी कहते हैं और अपर हाउस जो ऐवान बाला कहते हैं, जो दो ऐवानी मुकदमा यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, उनमें जो लोअर हाउस होता है उसे पॉपुलर हाउस कहा जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो नुमाइंदगी का तस्वर है वो रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान या उनकी आबादी के लिहाज से जो है वो हल्का बंदियों की बुनियाद पर जो वो यानी जिस शहर के या जिस वफाकी इकाई का या जिस सूबे की ज़्यादा आबादी उसकी नशिस्तें इसमें ज़्यादा होंगी, वो ये पॉपुलर हाउस कहलाता है। और जो अपर हाउस होता है वो अमूमन जो है वो फेडरेटिंग यूनिट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जो है वो नुमाइंदगी करता है। तो एक अपर हाउस होता है जो यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है, तो वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन का तस्वर अगरचे अमेरिका के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बरतानिया में चले जाता है तो एक हेरिडेटरी ईवान है। लेकिन जो हमने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म के तौर पर जो एक एग्रीड कॉन्सेप्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का वो यही है कि लोअर हाउस इज द पॉपुलर हाउस और द अपर हाउस इज द हाउस ऑफ द फेडरेटिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूनिट। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर हमने बाई कर, तो यहाँ पर जाकर जो हमें इख्तियारात के लिहाज से देखना है, लेजिस्लेचर अगरचे कानून साज इदारे के मान या मफहूम से मुंसलिक की जाती है, लेकिन जदीद जो लेजिस्लेचर होती है, डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर होती है, वो सिर्फ कानून साजी का फरीजा सर अंजाम नहीं देती बल्कि दीगर फ़राइज़ भी सर अंजाम देती है। आगे उन्वानात से देखें, कानून साजी उसका बुनियादी फरीजा जिसके अंदर वो माजी के बनाए हुए कवानीन को जदीद हालात वाक़यात के तब्दील कर सकती है, वो जदीद हालात वाक़यात के अंदर जाकर एक नया कानून साजी कर सकती है। तो ये कानून साजी का दोनों पहलू है कि वो इसके अंदर तामीम भी कर सकती है और नए कवानीन बना सकते। फिर इसके साथ साथ कानून साजी के साथ उसका एक आइन साजी का भी तस्वर होता है कि मुल्क का जो सबसे आला कानून होता है, जो दस्तूर होता है, वो उसको भी तब्दील करने का इख्तियार रखती है। तो कानून साजी का इख्तियार है। फिर इसके इंतजामी इख्तियार होता है कि जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर कहलाती है उसके अंदर जो है वो एग्जेक्टिव तश्कील से लेकर उसकी जवाबदेही के तौर पर और उनके इंतजाम में रहने के अंदर जो है वो लेजिस्लेचर को अगरचे सदारती तर्ज हुकूमत के अंदर ये इख्तियार उसको उस तरह हासिल नहीं होता कि वो एग्जेक्टिव को तश्कील दे या उसके खिलाफ अदम एतमाद करे। कहीं चेक्स एंड बैलेंस के निज़ाम के तहत वहाँ पर भी जो है वो हमें ऐसे इख्तियार हासिल होते हैं जो उन्हें दिए जाते हैं। और इसी तरह उसके साथ साथ जो उसे इख्तियारात हासिल होते हैं वो फाइनेंशियल इख्तियारात भी होते हैं। बजट बनाना, बजट के मतलब जो है वो सरगर्मियाँ करना और बजट के जो आमदन खर्च का हिसाब करना। तो जदीद ऐसे इंतखाबी फ़राइज़ भी होते हैं, मुख्तलिफ अपने अहदों के लिए इंतखाब करती है। और फिर अदालती फ़राइज़ का भी तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर जो है वो बिलखसूस जो है वो एक मुआख़ज़े की तहरीक जो है वो कहलाती है, जो अपने अराकीन के लिए सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम कायम करता है। तो जो अदालत मुकदमा है वो अपनी तश्कील के लिहाज से और फ़राइज़ के लिहाज से जो है वो अगरचे मुख्तलिफ निज़ामों के अंदर मुख्तलिफ असूल ज़वाबित रखती है, लेकिन बुनियादी तौर पर लेजिस्लेचर कानून साज इदारे के तौर पर जानी जाती है और कानून साजी के साथ साथ जदीद के अंदर उसके दायरे कार जो है वो वसी होते चले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।